नमस्कार। आज फाइनेंस के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है और इसके क्या कारण हैं। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज़ अंडर कैपिटलाइजेशन एंड व्हाट आर इट्स कॉजेज। अंडर कैपिटलाइजेशन refers to state of affairs where a company earns more than what it should have earned at fair rate of return on the capital invested in it। यदि कोई कंपनी फेयर रेट ऑफ रिटर्न से या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अधिक अर्न करती है तो उसे हम अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति कहते हैं। हम मानते हैं कि कंपनी का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो कंपनी ने एक्सपेक्ट किया था वो 10% है, बट एक्चुअली कंपनी जो है वो ज़्यादा अर्न कर रही है। 10 के बजाय 15% अर्न कर रही है, तो यह एक कंपनी के लिए अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति है। अंडर कैपिटलाइजेशन से हमें कभी कभी ये लगता है कि कुछ अच्छी चीज़ नहीं है, बट अंडर कैपिटलाइजेशन कंपनी के लिए अच्छी बात है। ये उसकी एफिशिएंसी को शो करता है। इट शोज एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। समटाइम्स इट इज़ मिसअंडरस्टूड टू मीन द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज़ फाउंड एडिक्वेसी ऑफ फंड। हमें ऐसा लगता है कि अंडर मीन्स कुछ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है, बट ऐसी बात नहीं है। अंडर कैपिटलाइजेशन में फंड की एडिक्वेसी होती है। दूसरी बात, अंडर कैपिटलाइजेशन एक लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है, शॉर्ट टर्म कंसेप्ट नहीं है। तो अंडर कैपिटलाइजेशन एक कंपनी के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि वो एक्चुअली ज़्यादा अर्न कर रही है जितना उसने सोचा है। तो अंडर कैपिटलाइजेशन को हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि आखिर है क्या। अंडर कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ अफेयर्स वेयर अ कंपनी अर्न्स more than what it should have earned at fair rate of return on the capital invested। यानी कि किसी कंपनी ने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पर मान लीजिए उन्होंने सोचा है कि 10% अर्न करेंगे, बट एक्चुअली उससे ज़्यादा अर्न करते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल 15%, तो ये अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति है। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। अब हम चर्चा करेंगे कि अंडर कैपिटलाइजेशन के क्या कारण हैं। बहुत सारे कारण हैं, बट हम आज कुछ प्रमुख कारणों की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है अंडर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। एट द टाइम ऑफ प्रमोशन द प्रोमोटर्स में अंडर एस्टिमेट द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। दिस रिजल्ट्स इन अंडर कैपिटलाइजेशन। जब कंपनी की स्थापना होती है तो उस समय यदि प्रोमोटर्स जिनका स्थापना करने में योगदान है, यदि वो कैपिटल रिक्वायरमेंट का कम अनुमान लगाते हैं तो ये एक अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति है। बट उस स्थिति में भी एक्चुअल रिटर्न जो है कंपनी की ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट है अंडर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग। यानी कि कंपनी ने ये सोचा था कि हम उतना अर्न नहीं करेंगे, बट एक्चुअली उनकी अर्निंग ज़्यादा है। मतलब एस्टिमेशन जो है उन्होंने कम किया है, बट एक्चुअली अर्निंग उनकी एस्टिमेशन से ज़्यादा है। सो इन इंग्लिश, इफ़ द फ्यूचर अर्निंग्स ऑफ द कंपनी आर अंडर एस्टिमेटेड एंड द कंपनी इज कैपिटलाइज्ड अकॉर्डिंगली, द एक्चुअल अर्निंग आर इन एक्सेस ऑफ द एस्टिमेट्स, देयरफॉर द सिचुएशन ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन अराइजेस। तो अभी हमने दो पॉइंट की चर्चा की, अंडर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, अंडर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग्स। बट यदि हम देखें तो एक्चुअली उनकी जो अर्निंग की सिचुएशन है वो ज़्यादा है, बट एस्टिमेशन उन्होंने कम किया था। इसलिए नॉर्मल रिटर्न कम है, बट एक्चुअल रिटर्न ज़्यादा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति में किस स्थिति में हुई। तो थर्ड पॉइंट जो हम कॉजेज में चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रमोशन ऑफ कंपनी ड्यूरिंग डिफ्लेशन। डिफ्लेशन यानी कि फॉलिंग प्राइस सिचुएशन होती है,
और जब फॉलिंग प्राइस सिचुएशन हो उस टाइम में कंपनी की प्रमोशन हो तो क्या होगा कि कंपनी जो है एस्टिमेट करेगी कम कैपिटल की, और जो एसेट्स जो उन्होंने परचेज किया है कंपनी के लिए वो कम से कम प्राइस में जो कि परचेज किया है। एंड कंपनी एस्टिमेट्स लो अर्निंग्स, कंपनी जो है एस्टिमेट करती है लो अर्निंग बिकॉज डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो प्राइसेस फॉलिंग है, इसलिए कंपनी जो है प्रॉफिट भी कम एस्टिमेट करती है। यदि ऐसा हो बट सिचुएशन चेंज हो जाए, प्रमोशन के टाइम में ऐसा था बट फ्यूचर में ऐसा सिचुएशन उल्टा हो जाए, राइजिंग प्राइस सिचुएशन हो जाए, कंपनी की प्रॉफिट्स बढ़ जाए तो एक्चुअल अर्निंग तो बढ़ जाएगा, लेकिन कंपनी ने तो एस्टिमेट कम किया था, तो कंपनी की एस्टिमेटेड अर्निंग से यदि एक्चुअल अर्निंग ज़्यादा हो जाए तो ये अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति है। अब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं, स्ट्रिक्ट डिविडेंड पॉलिसी। स्ट्रिक्ट डिविडेंड पॉलिसी में कंपनी लो रेट ऑफ डिविडेंड अनाउंस करती है ताकि अपने प्रॉफिट का अधिक से अधिक हिस्सा री इन्वेस्ट कर सके, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। तो ऐसी परिस्थिति में कंपनी क्या करेगी, कम से कम बोरो करेगी। जब कम से कम बोरो करेगी तो कंपनी का जो अर्निंग्स होगा वो ज़्यादा अवेलेबल होगा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर्स, और कंपनी की अर्निंग ज़्यादा दिखेगी, और ज़्यादा अर्निंग हो उसकी एस्टिमेट अर्निंग से तो यही अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति है। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लो रेट ऑफ टैक्स। यदि टैक्स का रेट कम हो तो कंपनी के पास ज़्यादा प्रॉफिट बचेंगे, जब ज़्यादा प्रॉफिट बचेंगे तो एक्चुअल अर्निंग ज़्यादा होगी और ये अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति होगी। छठा और आखिरी पॉइंट है एक्सेस ऑफ कैपिटल। एक्सेस ऑफ कैपिटल यानी कि अंडर कैपिटलाइजेशन शॉर्टेज ऑफ कैपिटल नहीं है, एक्सेस ऑफ कैपिटल है। अब जरा देखते हैं कि एक्सेस ऑफ कैपिटल होता कैसे है। तो व्हेन प्रोमोटर्स ओवर एस्टिमेट द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल एंड रेज मोर कैपिटल इन रिलेशन टू द नीड्स ऑफ द बिजनेस देन कंपनी बोरो लेस। जब कंपनी कम बोरो करेगी तो कम इंटरेस्ट पे करना होगा और कंपनी की अर्निंग बढ़ जाएगी। तो इस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि कंपनी की जो एक्चुअल अर्निंग है वो नॉर्मल अर्निंग से ज़्यादा है, फेयर रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है, और ये अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति है। डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन ऑलवेज रिमेंबर actual earnings, actual total earnings are more than the estimated earning. Second point, the rate of return, the actual rate of return is higher than the estimated rate of return. And undercapitalization is never a shortage of fund, it's an excess of fund. It is a good situation for the company. It shows एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, यह बिजनेस की एफिशिएंसी को बताता है क्योंकि कम कैपिटल से ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं, एक्चुअल अर्निंग ज़्यादा है। तो अंडर कैपिटलाइजेशन एक अच्छी सिचुएशन है कंपनी के लिए, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी बैड। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने समझा कि अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है, व्हाट इज़ अंडर कैपिटलाइजेशन एंड व्हाट आर द causes of undercapitalization. So today we have discussed the more important points. The PDF is related to today's video lecture is actually uploaded in Google Drive. You can download and study. That's all for today. Thank you.